क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? अरे भाई दिक्कत है ना, पेट में दर्द होता है ना, बाबा साहब को रोज नमन करना पड़ेगा। बाबा साहब की किताब को हाथ के अंदर संविधान दिया है, वो संविधान को मानते नहीं है, वो मनुवाद को मानते हैं। मनुवाद उनका उनका घर तो चलता है संविधान से, जब वो कचहरी में जो कोर्ट में वो वकालत करते हैं वो वकील, तो इसलिए तो अंधभक्त है ना, उनको पाखंड बोला जाता है ना। वो पाखंडी अनुभक्त, वो अंधभक्त लोग हैं। उनके दिमाग के अंदर गोबर भरा जातिवाद का। जातिवाद जब तक नष्ट नहीं होगा, जब तक ऐसे विरोध होते रहेंगे। इसलिए जातिवाद नष्ट करने के लिए पूरे भारत के अंदर भ्रमण करना पड़ेगा और 3% मनुवादियों को देश के बाहर हटाना पड़ेगा। लेकिन वो तो अब जो है जाति सूचक गालियाँ भी दे रहे हैं। देंगे ना, क्योंकि हमारे 4 मसल पावर है। हम भी उनको गाली दे सकते हैं। हम बुद्ध देश से है, हम लोग शांति प्रकाश लोग हैं, हम लोग गाली गलौज नहीं कर सकते। लेकिन वक्त आएगा तो फिर से भीमा कोरेगांव इनके लिए करना पड़ेगा। ऐसा मैं यहाँ से बहुजन संसद के यहाँ से आवार से दिल्ली से मैं कहता हूँ, अगर ये मनुवादी लोग नहीं मानेंगे तो हम फिर से सेकंड भीमा कोरेगांव करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। मनुवादी ताकतें अगर ऐसा कोई विरोध करती हैं तो उससे अम्बेडकरिज्म खत्म नहीं होता, बल्कि अम्बेडकरिज्म और भी गहरा हो जाता है, और भी बढ़ जाता है। जो कुछ लोग पहले खुलकर प्रत्यक्ष जो है वो विरोध नहीं करते थे, वॉइस रेज नहीं करते थे, अब जो है वो भी अम्बेडकराइट लोग अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ में इन सभी धरनों का समर्थन करने लगे हैं। तो कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाला अम्बेडकरिज्म, ये तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन पूरी दुनिया में खबर फैल गई है पूरे मामले को लेकर कि ग्वालियर में जो है मनुवादियों ने अम्बेडकरवादियों पर जो है पूरा अपना कब्जा कर लिया है, प्रतिमा नहीं लगने दी है। नहीं, आखिरकार प्रतिमा लग जाएगी। मैं इस बारे में सकारात्मक हूँ और मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये मूर्ति वहाँ पर एक ना एक दिन स्थापित हुई। इस तरीके से तो लगी रही थी, बाकायदा परमिशन थी, अनुमति थी जज साहब की। जब तक उनको जो अवैध जो उनके पीछे की ताकतें हैं, जब तक वो उनका प्रभाव ख़त्म नहीं होगा, जब तक उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक तो देखिए ये संघर्ष थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अंततः जब भी हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करेंगे, जब भी हम सीजे के डिसीज़न की बात करेंगे, जब भी हम एक तानाशाही रवैये को छोड़कर लोकतंत्र की बात करेंगे, तो हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे और हमें लगेगा कि कहीं पे भी ऐसा कोई विघटन नहीं है। एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पे न्यायालय में स्थापित हुए। 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से चुने जाते हैं, सदन में जाते हैं, हजारों विधायक हैं। वो बाबा साहब के लिए कोई भी आगे नहीं आया कि प्रतिमा लगनी चाहिए ग्वालियर में। आज की डेट में तो सब कुछ ही बंद है। कहाँ रह गया है? आवाज़ें रही कहाँ है? मीडिया खामोश कर दिया गया है। मीडिया में जो भी कोई सवाल करता है, सवाल पूछता है, तो उसकी आवाज़ को रोक दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे में कोई अपेक्षा रखनी चाहिए किसी विधानसभा से या लोकसभा से कि वहाँ पर बहुजनों के हक की आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। तो कोई बात नहीं, जनता है, ये सब जानती है और धीरे धीरे अपने राइट्स जो है वो अपने ले लेगी। रोजी रोटी चलती है संविधान से। इनकी बात करते हैं मनुस्मृति की, क्योंकि इनके बाप दादा उनको वही सिखाया है ना कि जात पात करो, बड़े बनो, लोगों को शोषण करो, लोगों का खून पियो, लोगों की नौकरियां छीनो, लोगों का संपत्ति छीनो। इनके पास जो आया जो पैसा है ना, ये गरीबों का लुटा हुआ पैसा है। इसलिए इनका जो माज है पैसे का, इन कैपिटल ये पूंजीपति लोग हैं, इनके अंदर जो मसल पावर, मैन पावर है, ये 3% लोग एकजुट होते हैं और हमारा 90% लोग एकजुट नहीं होता। इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हुई, इनकी औकात हुई। अगर हमारा 3% लोग को विरोध में 90% लोग एक हो जाएगा ना, तो इनको ग्वालियर छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश में वो थे चीफ जस्टिस कैद साहब, वो भी जो रिटायर हो गए हैं, वो उन्होंने डिसीजन दिया था, उन्होंने अनुमति दी थी कि प्रतिमा लगाइए। लेकिन मनुवादी लोगों ने उनके डिसीजन को, उनकी अनुमति को भी दरकिनार कर दिया। क्योंकि देखो वहाँ पर जो सीएम बैठा है, वहाँ पर जो उनका जो आदमी बैठा है, सीएम आप बीजेपी की राज्य सरकार है और राज्य सरकार में सीएम की बात मानी जाती है। वहाँ का डीएम है, वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है, इनसे बातचीत चल रही है। जज की भी नहीं चलेगी क्या उनके सामने? तो जज तो रिटायर हो गया, जज तो अकेला पड़ा ना, जज देखिए ना, नहीं हुए थे तब लगती है मूर्ति 14 तारीख को। हाँ, तो वहाँ का कानून व्यवस्था बरकरार गया है। कानून व्यवस्था सीएम के हाथ में है, इसलिए कानून व्यवस्था अगर लग जाएगी तो वो गुंडों को अंदर डाल देंगे। अभी उनके ऊपर केसेस हो जाएगा, उनके अट्रॉसिटी एक्ट लग जाएगा, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। अगर कानून व्यवस्था हमारे हाथ में होती तो, अगर सरकार उनकी है तो सरकार दम पे ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं वहाँ की सरकार को कि अगर ये आप इसको विरोध करोगे तो आपके
आपकी सरकार आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकेगी। मनुवादी बड़े हो गए अम्बेडकरवादी से। हाँ, वो उनका पैसा, मसल पावर, मैन पावर है, मोदी मीडिया है, वो बड़े नहीं हुए हैं, उनके मन के अंदर खोखलापन है, वो दिखाते बड़े लेकिन डरपोक लोग हैं, वो कोर्ट की भी नहीं माने। अरे भाग गए ना, कहाँ मीटिंग में आए थे उन लोग, वहाँ पर सब बहुजन का वकील मीटिंग में चले गए थे, लेकिन वो 4-5 लोग जो थे गुंडा वो आए ही नहीं मीटिंग में। इसके बाद हमारा हम लोग जीत गए, और जीतने के बाद हमारा मूर्तिवाद लगेगा, आज नहीं तो कल लगने वाला है, समय आने के बाद हो जाएगा। ये केस हमने सीजीआई के संज्ञान में लाया है, सीजीआई को मालूम पड़ जाएगा तो वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा के गुंडों को अंदर डाल देंगे और उन पर आर्टिस्ट एक्ट लगा देंगे और मूर्ति लग जाएंगी। फ्यूचर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होगी, ये देखती हूँ मैं। नहीं लगने दे रहे हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं। क्या दिक्कत होती है बाबा साहब से इन लोगों को? ये तो खुद कानून के जानकार हैं, बाबा साहब को पढ़ा को इन्होंने। बाबा साहब से दिक्कत उनकी आइडियोलॉजी से है। बाबा साहब ने समानता की बात की, बाबा साहब ने नारी शिक्षा की बात की, बाबा साहब ने सबको एक समान रखा। बाबा साहब वो कर गए जो शायद हजारों लाखों साल से जिनकी प्रतिमाएं पूजी जा रही थी, जो वो काम नहीं कर पा रही थी, वो इस एक प्रतिमा के पीछे छुपी हुई शख्सियत ने कर दिया। तो ये सबसे बड़ा विरोध है मनुवादियों का। अभी इन्होंने प्रतिमा रोकने वाले लोग कौन थे? देश के 3% जो देश के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ, जब से 3% लोग देश के ऊपर राज कर रहे हैं, और उसमें से उनके ये लट्टू पट्टू लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। उनका एक का नाम पाठक है, एक का नाम दास है, एक का नाम मिश्रा है, और इनके विरोध से मूर्ति का काम तो चालू है, होने वाला है, मूर्ति लगने वाली है, और ये कायदे में बैठ रहा है, कायदे से मूर्ति वहाँ जगह पास हो चुकी है। लेकिन ये गुंडा लोग तो पूरे देश के अंदर है। ये बाबा साहब को जानते नहीं है, मानते नहीं है। ये मानते हैं, जानते भी है, लेकिन इनको जातंकवाद, जातिवाद इनके मन में इतना भरा है, इनके अंदर रहमानी, सुलेमानी, किरमानी जो कीड़े भरे हैं, जातिवाद के 3% लोग हैं। ये देश के अंदर पूरे घातक लोग हैं, ये देश विरोधी और संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, और ये 3% लोगों को हम लोग देश से मुक्त करने के लिए ये आज संसद बहुजन संसद के आज उसके अंदर हमने गुहार लगाई है। लेकिन गवई साहब ये बताइए, ये जो वकील हैं जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब का, ये बाबा साहब के बनाए संविधान के दम पर ही वकालत करते हैं कोर्ट में, रोजी रोटी उनके संविधान के दम पर ही चल रही है, और ये बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। अरे इनकी मानसिकता ही मनुवादी है, इनकी मानसिकता जातिवादी है, इनकी मानसिकता छोट नीच की नीच अतीत की मानसिकता। ये इनके पेट में दर्द होता है ना, बाबा साहब जब रोज आएंगे बाबा साहब को नमन करना पड़ेगा। अरे उनके पूर्वजों ने बाबा साहब को नमन किया, उनके बाप दादा ने बाबा साहब को नमन किया, ये भी नमन करेंगे। लेकिन इनके पास थोड़ा पैसा घूम रहा है ना, ये जो RSS के लोग हैं ना, ये इनको चढ़ा देते हैं। RSS के लोग चाहते हैं बाबा साहब की मूर्तियाँ ना लगे, गोलवर की मूर्तियाँ लगे, सावरकर की मूर्तियाँ लगे। ये सावरकर के बंदे हैं, सावरकर को मानने वाले लोग हैं, गोलवर को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये इनके पेट के अंदर दर्द है। इनको जातंकवाद, इनके आतंकवाद से बड़ा जातंकवाद इनके पेट में भरा हुआ है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और इनको पढ़ाया बाबा साहब ने, इन्हें डिग्री दिया बाबा साहब के संविधान ने, इनको शिक्षा दी बाबा साहब के संविधान ने, और ये उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब इनके दिमाग के अंदर गोबर भरा है, ये पाकटवाद लोग हैं। इनका मैं विरोध करता हूँ, और वहाँ मूर्ति लग के रहेंगी। मैं यहाँ से दिल्ली से आज मैं पूरे देशवासियों को कहता, जिस दिन मूर्ति वहाँ लगेंगी और पूरा देश आएगा। बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करने वाले व्यक्ति ब्राह्मण समाज से हैं केवल, वो द्विवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा हैं। ये इनको क्या दिक्कत है बाबा साहब से? बाबा साहब किसी का रास्ता रोक रहे हैं या वहाँ जाम लगा रहे हैं? आप जब जिंदा थे, जब भी बाबा साहब मजबूत बहुत बड़े थे, आज मरने के बाद बाबा साहब घर घर में पहुंच गया, और जब मूर्ति कॉलेज में लग जाएंगी तो पूरे MP के अंदर बाबा साहब बन जाएंगे, तो उनको जीना, मरना, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। और बाबा साहब तो की मूर्ति क्या बिगाड़ेगी उनका? अरे बाबा साहब जिंदा थे, उतने खतरनाक थे, वो मूर्तियाँ तो आप तोड़ रहे हो। चाहे बाबा दिखता है, बाबा साहब का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पढ़ाई का सामने सब लक्ष्य दिखता है। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, वो उनको नहीं चाहिए ना, इसलिए उनके मन में, पेट में काला है और मन में भी काला है, उनके मन में कीड़े भरे हुए। वो पाखंड कीड़े निकालने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए अभी तक दूसरा डॉक्टर बाबा साहब पैदा नहीं होगा। बड़े एक बाबा साहब पैदा हुए थे, वो कीड़े निकालने का काम करेंगे। लेकिन वो तो हमला करने लगे हैं बहुजन लोगों पर। करने दो ना, आज करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, हमारे बहुजन सब एक हो जाएगा, तो बहुजन जब उठ जाएगा तो भाग जाएंगे ये इंडिया छोड़ के। लेकिन जो 131 SC/ST के सांसद हैं जो बाबा साहब के दम पर, कोटे के दम पर सदन में पहुंचे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए आगे सड़क पर? अरे भाई, वो उनके गले के अंदर BJP का पट्टा पड़ा हुआ है, उनकी जड़ मनुवाद का पट्टा पड़ा हुआ है। वो देश के गुलाम लोग हैं, वो देश के बाबा साहब के नाम से चुन के आए, लेकिन बाबा साहब के काम को विरोध करते हो। बाबा साहब के जो संसद के अभी तक जितने भी कानून पास हुए, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। इसका मतलब वो वहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी होने के कारण भी वहाँ पर उनके दही भरा हुआ है, और वो चाहता है आने वाले दिनों में 1 से 100 का जो आज का
कामा बहुजन संसद जो भराया हमने, वही तो उसका कारण है कि वाकई 130 सांसद इसके बाद मनुवादी व्यवस्था की चुन के नहीं आए, हमारे संसद के, हमारे समाज की चुन के आए कि ताकि बाबा साहब के लिए वो बात करे। इसलिए वाकई मैं 130 खासदार का मैं विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ और उनको समझा जाता हूँ अगर आप बाबा साहब के विरोध में काम करोगे तो आने वाले दिनों में जीत के नहीं आएंगे, हमको हराएंगे। चीफ जस्टिस के हाथ में जो था वो काम तो वो कर गए और बड़ा ही लोकतांत्रिक डिसीजन वो देकर गए हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगाने की स्पष्ट तौर पे अनुमति वो देकर गए हैं। लेकिन उसके बाद परेशानी इस बात से होती है कि देखिए कि जस्टिस से भी बड़ा कुछ परसेंट लोगों की सोच हो चुकी है। कुछ परसेंट लोग जो इस पूरे प्रकरण में जो विधन डाल रहे हैं, तो उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है या उनकी बात कैसे चल रही है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा तो वहाँ लगकर ही रहेगी। कैद साहब ने ये डिसीजन दिया था, बाकायदा अनुमति दी थी कि प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन जो मनुवादी लोग हैं वो उन पे भारी पड़ गए, ऐसा कहा जाता है। मनुवाद भारी नहीं पड़ गया, आप इसे ऐसे ना कहें, क्योंकि मनुवाद अकेला नहीं है, एक सोच नहीं है अकेली कि मनुवादी सोच ही सारा का सारा ऐसे नेगेटिव काम करवा रही है। बात है कि मनुवादी कह रहे हैं कि राम की लगाइए, मनु की लगाइए प्रतिमा, बाबा साहब की मत लगाइए। आप लगाइए, आप राम की भी मूर्ति लगाइए, कहाँ विरोध है राम की मूर्ति का? कहीं भी विरोध नहीं है। आप देखिए ना, इतना जो भव्य मंदिर बना, अयोध्या में मंदिर बना, हजारों करोड़ों रुपया, पूरा प्रशासन, पूरा असला जो है वो वहाँ पे खड़ा रहा, तो कहाँ उसका विरोध किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो लगने का एक डर सा, एक खौफ सा जो मनुवादी लोगों के मन में है वो खुलकर सामने आ जाता है प्रत्यक्ष तौर पर। एक प्रतिमा से अगर उन्हें इतनी घृणा है, इतना नफरत है, तो आप सोचिए कि मनुवादियों को अंबेडकरिज्म से कितनी खतरा या उन्हें अंबेडकरिज्म से कितनी परेशानी होगी। तो उन मनुवादी ताकतों को जो ताकत दे रहे हैं रिसोर्सेज, उनको समझने की ज़रूरत है। ये एक चंद लोग नहीं है, ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से उनकी तादाद कम होने के बावजूद भी, इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो विद्रोही स्वर है वो उनके खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ उपरा है। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग पा रही है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी ये आवाज़ जरूर बुलंद करनी चाहिए कि इन मनुवादी लोगों के पीछे की जो ताकत है उसको उजागर किया जाए कि कौन सा ऐसा प्रशासन है, लोकतंत्र के नाम पर कौन सा ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है जो वहाँ मूर्ति नहीं लगने दे रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं कैद साहब, उन्होंने बाकायदा अनुमति दी, निर्णय भी दिया, परमिशन भी दी कि लगाइए बाबा साहब की प्रतिमा, लेकिन मनुवादी हावी पड़ गए उनके डिसीजन पर। वैसे तो मैं अगर इसको थोड़ा विस्तृत ले जाऊं तो बात मूर्ति की नहीं है। मूर्ति में अंबेडकरिज्म कभी मूर्ति से नहीं चलता, मूर्ति से परे की चीज़ है अंबेडकरिज्म। लेकिन जहाँ एक जिद की बात आ जाए, एक अड़ियल रवैये की बात आ जाए, जब चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए तो उस समय का उनका भाषण जो था, उस समय जो उन्होंने संबोधित किया, बहुत इमोशनल भी हो गए थे। उन्होंने अपने पूरे जो जीवन की कहानी है उन पलों को याद किया कि किस तरह से उन्होंने संघर्षों में वो इस पद तक पहुँचे हैं। लोग कह रहे हैं यही बात है अंबेडकरिज्म की। अंबेडकर की मूर्ति यही जो हिम्मत है वो लोगों में देती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का स्थापित होना बहुत ही ज़रूरी है। बात प्रतिमाओं की नहीं है, बात एक विचारधारा के प्रमोट करने की है कि वो विचारधारा, उस विचारधारा को भी मनुवाद के बीच में स्थान मिलना चाहिए। जिस पद पर वो थे, मुझे नहीं लगता कि ये शब्द हमें उनके साथ जो है वो संलग्न करने चाहिए कि वो फ़ायदा उठा देते, क्योंकि वो जिस पद पर थे उन पे तो रहकर उन्हें एक न्यायिक प्रक्रिया को ही जो है वो फॉलो करना चाहिए था। क्या मानना है ये? हाँ बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक है ना। सुप्रीम कोर्ट में ये फिर वो मनुवादी लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी तो जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है। अगर ये इतना ही अलोकतांत्रिक काम होता तो फिर वहाँ मूर्ति कैसे लग देती? यानी कि लोकतांत्रिक है ना मूर्ति लगना, इसीलिए तो उन्होंने भी इसका पक्ष लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो SC/ST के अधिकारी हैं, जज बन गए, CM बन गए, राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन ये बिना दांत के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं, ये अपना असली काम नहीं कर पा रहे हैं इस सरकार में। काम तो खूब हो रहे हैं, जैसा वो करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से वो खूब जो है वो कर पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जज की बात नहीं माने मनुवादी, वो राष्ट्रपति की नहीं मानते हैं, CCI की नहीं मान रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं दिया वहाँ पर गवई साहब को महाराष्ट्र में। भाई देखो, उनके मन के अंदर गवई साहब आने के बाद एक दलित का नेता,
एक बहुजन का नेता, एक बुद्धिस्ट नेता, एक गरीब का आदमी जो सीजाई बनता है उसको पेट में जलन था, उसको लगा ये बोलेगा नहीं। जब साहब ने सीजाई साहब गवई साहब ने बोला, सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि उनको मन के तो सम्मान देना ही नहीं ना, बाबा साहब का संविधान उनको पसंद नहीं है। बाद में वो उनको जब मालूम पड़ा कि गवई साहब ने इसका हरकत किया तो तुरंत वो 6 दिसंबर के बाबा साहब के वहाँ पर गए चैत्यभूमि पर, वहाँ पर उन्होंने प्रोटोकॉल पूरा किया और इसलिए मैं बाद में वो विषय समाप्त हो गया। लेकिन ये कैद साहब की नहीं माने मनुवादी, सीजाई को सम्मान नहीं मिला, आखिर ये इतना ताकत कैसे मिल रही है इन लोगों को? इनके पास सरकार है, इनके पास 18 राज्यों में सरकार है और सरकार के माध्यम से इनके पास पैसा है। इन्होंने अभी पूरे देश के अंदर 600 अपने बीजेपी के कार्यालय बने, आती एकदम 10-20 करोड़ के कार्यालय बनाए। ये सब देश का पैसा लूट के कार्यालय में लगा रहे हैं। और इन्होंने जो हमला जो अभी पहलगाम का हमला हुआ उसका आतंकी ढूंढ नहीं पाए, पुलगांव का हमला हुआ पुलगाम का वहाँ वो ढूंढ नहीं पाए, उरी का हमला ढूंढ नहीं पाए। ये लोग देश के लिए, देश के विरोध में, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। इनको उखाड़ फेंकना जरूरी है आने वाले दिनों के अंदर। इसलिए बहुजन संसद भरी हुई है, ये संसद के लोग वहाँ काम करेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ।